फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ जो कि सेट थ्योरी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं 11th 12th या ग्रेजुएशन लेवल के जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं वो अक्सर सेट काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के कंसेप्ट पर अक्सर फंसते रहते हैं। तो इसी चीज़ को मैं मद्देनज़र रखते हुए आज आपके सामने जो मैं चीज़ें बयान करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ख़ास है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इक्विपोटेंट सेट्स की बात करेंगे। इक्विपोटेंट सेट्स इक्विपोटेंट सेट्स देखिए, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अगर हमको सेट काउंटेबिलिटी या अनकाउंटेबिलिटी को अच्छी तरह से समझना है तो इस चीज़ को हम यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा। इक्विपोटेंट सेट्स, टू सेट्स x एंड y, मैंने x और y लिया है। टू सेट्स x एंड y आर said to be equipotent if there is 1-1 correspondence, if there is 1-1 correspondence between them। ओके, देखिए जो इक्विपोटेंट सेट्स होते हैं वो उन सेट्स को, कब हम दो सेट्स को इक्विपोटेंट बोलते हैं, जब हमारे जो दो सेट्स हैं उनके दरमियान एक 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होगी, तब हम उन दो सेट्स को इक्विपोटेंट बोलते हैं। या हम दो सेट्स को तब इक्विपोटेंट बोलेंगे जब उनके दरमियान एक फंक्शन होगी, या उनके दरमियान अगर हम फंक्शन को ढूंढ सकते हैं, या एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रही होगी और वो फंक्शन 1-1 फंक्शन होनी चाहिए। और जब एक फंक्शन 1-1 होगी दो सेट्स के दरमियान तो उन दो सेट्स को हम इक्विपोटेंट सेट्स बोलते हैं। ओके, क्लियर। नाउ थोड़ा और समझाने के लिए मैं चूज करता हूं लेट x एंड y बी एनी टू सेट्स। कोई भी दो सेट्स आप ले सकते हो, एनी टू सेट्स। देन कैसे लिखेंगे हम? x इज इक्विपोटेंट टू y, या हम इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। इक्विपोटेंट, x इज इक्विपोटेंट टू y इफ, जैसा कि मैंने बोला, अगर हम ढूंढ पा सकते हैं कोई फंक्शन या कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है वहाँ, if the function from x to y or y to x is 1-1, अगर हम ढूंढ सकते हैं कोई फंक्शन जो 1-1 होगी तब हम x और y को इक्विपोटेंट बोलते हैं। ओके ओके ओके, एग्जाम्पल से थोड़ा एग्जाम्पल से हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल z इज इक्विपोटेंट टू, मैं सेट ऑफ इंटीजर्स को लेता हूँ। z इज इक्विपोटेंट टू z इज इक्विपोटेंट टू e को मैं लिखता हूँ सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। ओके, मैंने दो सेट्स यहाँ पर लिए, एक मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया और दूसरा मैंने सेट ऑफ इवन इंटीजर्स लिया है। अब ये दो सेट्स कैसे इक्विपोटेंट है? क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन है, वी हैव अ फंक्शन, बिकॉज वी कैन फाइंड अ फंक्शन और वी हैव अ फंक्शन। एक फंक्शन है हमारे पास जो 1-1 है, एक फंक्शन which is f of x is equal to 2x for all x belongs to z। देखिए ये हमारे पास फंक्शन है इन दो सेट्स के दरमियान जो इन दो सेट्स को इक्विपोटेंट बता रही है, क्योंकि ये फंक्शन 1-1 है।
जैसा कि आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स को लेता हूँ z, मैं -3, सो यहाँ से पहले -2 -1 0 1 2 3। अब देखिए अंडर फंक्शन जो है हमारा, जो कोडोमैन यानी कि रेंज सेट है, वो क्या बनेगा? अंडर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x जो है, यहाँ पर मैं x को चूज करता हूँ और यहाँ हमारा 2x है। जब मैं -3 को दूंगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा? -6। जब मैं -2 को यहाँ से चूज करता हूँ, यहाँ पर -4। इसी के हिसाब से -2 0 2 4 6। आप देखिए, अब z से कोई भी इंटीजर चूज करते हो और अंडर फंक्शन जो हमारा यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, जो हमारा यहाँ पर रिजल्टेंट जो नंबर है, जो हमारे रिजल्ट में आता है f ऑफ x, जब हम ऑपरेट करते हैं फंक्शन को इस सेट पर, तो हमारा जो रिजल्टेंट जो सेट है हमारा जो बनता है, इमेज सेट जो हमारा आता है, वो बिल्कुल सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, और हमारे सारे सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इस सेट में आते हैं, इमेज सेट में आते हैं। सो इस फंक्शन को मैं 1 1, ये जो हमारी फंक्शन है ये 1 1 है, क्योंकि आप देख सकते हो ईच एलिमेंट इज मैप्ड यूनिकली एंड डिफरेंटली टू एवरी एलिमेंट from the set z to set e. Hence this function is 1 1. So whenever there exists a 1 1 function between the two sets, then those two sets are equipotent sets. Okay, समझ आ गया? कोई परेशानी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि हमको कहाँ पे समझ नहीं आया। मैं अगली लेक्चर में पहले ही उसको डिफाइन करूँगा कि वो चीज़ कैसे आप लोगे। ओके okay, so this function f of x is equal to 2x is 1 1 correspondence, or this is 1 1 mapping, or this is 1 1 mapping. This is a 1 1 mapping. Now okay, now moving to the next thing of our topic, that is infinite sets. देखिए, शायद मैंने तीसरी लेक्चर में जो मैंने अपलोड की हुई है उसमें मैंने इन्फिनाइट सेट की डेफिनेशन बोली थी, और वो डेफिनेशन थी अगर हमारा जो सेट है उसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो इन्फिनाइट होंगे, तब हम सेट को इन्फिनाइट सेट बोलते हैं। मगर यहाँ पर मैं थोड़ा एडवांस तरीके से उस डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा, सो दैट हम जो हमारा मकसद है वो हम पा सके। ओके, इन्फिनाइट सेट्स, a set x is said to be infinite, if the set x is equipotent to a proper subset of itself, ओके, बिल्कुल आसान है डेफिनेशन को समझना। और इन्फिनाइट सेट्स की जो डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। A set x is said to be infinite if the set x is equivalent to a proper subset of itself. प्रॉपर सबसेट तो आप जानते ही हो। तो इन्फिनाइट सेट्स में हमें दो चीज़ें देखनी होगी, एक तो सेट x जो कि हमारा जो अंडर कंसिडरेशन जो सेट है, और हमें कोई भी प्रॉपर सबसेट लेना पड़ेगा इस सेट का। तो इस सेट को मैंने यहाँ पर x सेट लिया है, तो इस सेट को मैं अपने प्रॉपर सबसेट के साथ अगर मैंने 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस दिखाई, अगर कोई फंक्शन मैंने दिखाई और वो फंक्शन 1 1 होगी इन दो सेट्स के दरमियान, एक जो सेट है x और दूसरा जो प्रॉपर सबसेट है इसी सेट x का, अगर इन दो सेट्स के दरमियान मैंने कोई फंक्शन दिखाई जो 1 1 होगी, तब हम उस सेट को इन्फिनाइट सेट बोलेंगे। याद रखना, जो सेट x है और हमें प्रॉपर सबसेट ऑफ x ही लेना है, और अगर उन दो सेट्स के दरमियान
फंक्शन होगी और वो फंक्शन 1 होगी, तब हम सेट्स को इन्फिनाइट सेट बोलेंगे। और मैंने यहाँ पर लिखा सेट x शुड बी इक्विपोटेंट टू अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इक्विपोटेंट मतलब देयर मस्ट बी वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेट x एंड इट्स प्रॉपर सबसेट। ओके ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो इक्विपोटेंट है टू इट्स प्रॉपर सबसेट, सेट ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ 3 या सेट ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ 2। जैसे कि आपने अभी ऊपर जो हमने पढ़ा था इक्विपोटेंट सेट्स में, दिस इवन इंटीजर्स के साथ भी वो इक्विपोटेंट है। तो दीज ऑल इवन इंटीजर्स मल्टीप्लाइज ऑफ 3, मल्टीप्लाइज ऑफ 5, और you can find various examples. So these all sets are proper subsets of integers, and there is a one correspondence between the set x, set of integers, and the proper subset of integers, which are multiplies of 2, multiplies of 3, या कोई भी सेट आप ले सकते हो। जैसे आप को अच्छा लगे आप डिवाइज कर सकते हो सेट को। तो उन सेट्स को हम इन्फिनाइट सेट बोलेंगे। और कब बोलेंगे? जब वो इक्विपोटेंट हो गए प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ के। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट, एस सेट एक्स, एस सेट एक्स। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइनाइट सेट्स। वहाँ पे हमने बोला था फाइनाइट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे या डेफिनेट होंगे। मगर जैसा कि हमने इन्फिनाइट सेट्स की डेफिनेशन को थोड़ा एडवांस तरीके से लिखा, इसी तरह हम फाइनाइट सेट्स को भी एडवांस तरीके से लिखेंगे। सो a set x is said to be finite, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया set x is said to be infinite। यहाँ पर finite आप रिप्लेस कीजिएगा finite if it is empty, if it is empty, if it is empty set or equipotent to, ध्यान रखना है थोड़ा डिफरेंस है, equipotent to a proper subset of natural numbers, proper सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए वहाँ पर हमने प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ लिखा था इनफाइनाइट सेट में। यहाँ पर जो फाइनाइट सेट में है बिल्कुल वही डिफिनेशन है। इनफाइनाइट को फाइनाइट से हम रिप्लेस करेंगे और इफ के बाद इफ इट इज एम्प्टी और इक्विपोटेंट टू अ प्रॉपर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कोई भी प्रॉपर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को देखना है, चूज करना है, और जो हमारा सेट अंडर कंसिडरेशन होगा अगर वो उस प्रॉपर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ इक्विपोटेंट होगा तब हम उस सेट को फाइनाइट सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल अगर हम देंगे, देखिए एग्जाम्पल में भी मैं दूंगा एग्जाम्पल। सपोज मैं चूज करता हूँ कोई सेट ए बी सी डी और दूसरा सेट में लूँगा प्रॉपर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, लेट मी राइट इट एज 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स वहाँ के और 4 एलिमेंट्स वहाँ के। नाउ अब मैं कोई फंक्शन डिफाइन करूँगा। ये हमारे डिस्पोजल में है कि हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। मैं फंक्शन को डिफाइन करूँगा फ्रॉम ए बी सी डी टू 1 2 3 4। अब देखिए सच दैट f of a is equal to 1, f of b is equal to 2, f of c is equal to 3, and f of d is equal to 4. Okay, now you can easily see that this function is one function because each element of the domain gets a unique and different image in the image set in the codomain. You can see. Okay, now this function, we have easily seen that this function is 1 correspondence. So these two sets are finite sets because these sets are equipotent to a proper subset of natural. This set ABCD is equipotent to a proper subset of natural numbers. So this set is finite set. This set is finite set. Denumerable set. अब जो important है, बहुत ही important है denumerable set. Denumerable set. Denumerable set. Its spelling is DENUMERABLE. Denumerable set. A set X is said to be denumerable. A set X is said to be denumerable
if it is equipotent to the set of natural numbers, बिल्कुल आसान है। एक सेट x को मैं डिन्यूमरेबल कब बोलता हूँ? अगर ये सेट जो हमने लिया है x इक्विपोटेंट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ। यहाँ पर ना ही हमें प्रॉपर सबसेट की बात हो रही है और ना ही हमें सबसेट ऑफ इटसेल्फ की बात हो रही है। बस अगर यहाँ पर बात हो रही है डिन्यूमरेबल में, तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अगर जो हमारा सेट है वो इक्विपोटेंट है टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन तब हम उस सेट x को बोलेंगे डिन्यूमरेबल सेट। ओके, डिन्यूमरेबल सेट। या हम बोल सकते हैं if there exists a function from this set x to the set of natural numbers and that function is one mapping, so this set is denumerable set, then that set is denumerable set. Okay guys, वीडियो पता 15 मिनट पर पहुंची है, तो इसके आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ही परेशानी होती है फिर अपलोड करने में और बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वीडियो लगभग 1 GB की बनी होगी। तो मैं आज यहीं पर रुकना चाहूँगा। कल हम जो हमें असली चीज़ पढ़नी है, काउंटेबल सेट्स और अनकाउंटेबल सेट्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो सेट थ्योरी के लिहाज से। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे।